बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने क्लास 10th का छठा चैप्टर है, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। इस 6 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक के बारे में कि स्टैटिस्टिक क्या होती है, उसमें फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, टेबल वगैरह बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग डेटा शो द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ वेरियस फैमिली। कि ये आपको डेटा दिया हुआ है, ये बहुत सी फैमिलीज़ का शो करता है नंबर मेंबर्स को, और इसकी आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मींस टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आती है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टेबल बनाएंगे। टेबल में हम लोग तीन चीज़ें मेंशन करेंगे, एक नंबर ऑफ़ मेंबर, ठीक है, फिर हम लोग टेलीमार्क्स, फिर फ्रीक्वेंसी और फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले मेंबर, हम सबसे चूँकि क्लास लिमिट हमें दी हुई नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर चॉइस करेंगे जो हमारा 2 है। तो 2 की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो नंबर कितनी बार आया है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी 1 है तो हम टेलीमार्क भी 1 शो करेंगे, फ्रीक्वेंसी भी 1 शो करेंगे, और हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टार्ट में 1 है। ठीक है, क्योंकि और अभी ऐड नहीं हुई है। ये फ्रीक्वेंसी कैसे आती है कि वो नंबर या इधर जो क्लास लिमिट चल रही होती है वो कितनी बार आया है, वो नंबर कितनी बार आया है इधर, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब हम लोग 3 नंबर मेंबर को चेक करेंगे कि 3 नंबर जो है वो कितनी बार आया है, तो वो तकरीबन 3 बार आया है। ठीक है, तो ये 3 हम टेलीमार्क शो करेंगे, फ्रीक्वेंसी 3 शो करेंगे, और कम्युलेटिव में क्या करेंगे, पहले वाली को जमा कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास 4 आ गई। अब हम 4 में नंबर को चेक करेंगे तो वो कितनी बार आया है, 6 बार। तो हम टेलीमार्क 6 शो करेंगे। जो 4 होते हैं, 5वां जो होता है वो इस तरह क्रॉस फॉर्म में लगाते हैं और फिर छठा करते हैं। जैसे ही 5वां आता है ना हमारे पास टेलीमार्क नंबर, तो उसको हम इस तरह लगाते हैं, पहले 4 के क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, फिर हम 5वां मेंबर देखेंगे तो उसके लिए कितनी है, 4 है, तो हम 4 लिखेंगे और ये ऐड करते जाएंगे। 10 में आप 4 ऐड कर देंगे, 14 हो जाएगा। फिर हम 6 को देखेंगे, 6 जो नंबर है वो कितनी बार आया है, तो वो हमारा 3 बार आया है, तो हम 3 टेलीमार्क शो करेंगे और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में टोटल करते जाएंगे सारे। ठीक है, इसी तरह हमारे जितने भी नंबर इसमें शामिल हैं, तकरीबन 9 है, फिर 10 है, 11 है, 12 है। ठीक है, 12 तक हमारे पास हैं, तो 12 तक हम उनकी फ्रीक्वेंसी लिखते जाएंगे और उनके टेलीमार्क शो करते जाएंगे। साथ ही हम क्या करते जाएंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाएंगे। तो इसके हम ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल जो आई है वो कितनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 39 है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या है कि हमारे पास डेटा दिया हुआ है। ठीक है, वेट में 40 स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है और वो कहता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए। ठीक है, टेबल, और साथ ही वो कहता है क्लास बाउंड्रीज़ एंड मिड पॉइंट्स भी शामिल करें। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 चीज़ें होती हैं, क्लास लिमिट, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी। पिछली में हमारी क्लास लिमिट नहीं थी क्योंकि उस क्लास साइज़ नहीं दिया हुआ था, लेकिन इसमें क्लास का साइज़ दिया हुआ है 5। ठीक है, तो हम लोग इस दफ़ा क्लास लिमिट भी चलाएँगे। अब हम क्लास लिमिट एक लिखेंगे, एक टेलीमार्क्स का खाना बनाएंगे, एक फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, आखिर पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आल्सो मेक द लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके लिए हम अलग टेबल बनाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, क्लास लिमिट होगी, टेलीमार्क्स होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, सबसे पहले के जो क्लास लिमिट स्टार्ट करते हैं वो इन नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे स्टार्ट करते हैं। 20 से स्टार्ट करेंगे और साइज़ कितना रखेंगे वो हमें दिया हुआ है, ये 5 का साइज़ रखना है। ठीक है, तो हम लोग 5 का साइज़ रखेंगे तो 20 से 24 तक हमारा जो है ना ये 5 पूरा हो जाता है। ठीक है, 20 भी शामिल होगा तो 24 तक। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह कि 20 और 24 के दरमियान जो नंबर हैं, और ये 20 भी शामिल होगा 24 भी, ये नंबर इस डेटा में कितने आए हैं। ठीक है, तो वो 6 आए हैं, तो हम लोग टेलीमार्क्स भी 6 लगाएंगे। ये 4 है और 5 का जो इस तरह लगाते हैं और 6। ठीक है, फिर हम 24 से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 25। क्लास का जो वक्फा है वो 5 ही रहेगा। ठीक है, तो 25 से 29 हो जाएगा। इसके 10 आ रहे हैं, इसमें नंबर जो हैं 25 और 29 के दरमियान, और ये शामिल करके 10 आए हैं, तो हम लोग 10 टेलीमार्क्स शामिल करेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह 30 से स्टार्ट करेंगे, 34 तक 5 का ये चलाते जाएंगे। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई है टोटल वो कितनी आई है, 40। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट जो उसका क्वेश्चन है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएं, ठीक है। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे, ये सबको ऐड करते जाएंगे। तो हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ जाए, लेस दैन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ जाए, ठीक है, और इसमें क्लास बाउंड्रीज वगैरह भी आ जाए, ठीक है। तो पहला टेबल तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बनाया है जिसमें क्लास लिमिट, टेली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि एक क्लास बाउंड्रीज चलाएंगे, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी वाला और एक कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक क्लास बाउंड्रीज लेस दैन, ठीक है, क्योंकि उसने पूछा ना क्वेश्चन में कि लेस दैन भी बताएं, और एक बस यही। तो सबसे पहले हम क्लास बाउंड्रीज चलाएंगे। बाउंड्रीज के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी क्लास की लिमिट होती है, ठीक है, बाउंड्रीज स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लास लिमिट अभी हमने स्टार्ट की है 20 से, तो इसका जो होता है हम लोग 0.5 आगे पीछे करते हैं। मतलब अब फर्स्ट क्लास 14.5 से स्टार्ट की है ना, 14.5, तो हम लोग क्या करेंगे, 14 से स्टार्ट होती है ना, तो 14.5 लगाएंगे, और 5 का साइज़ है तो 19 होता है, 19.5 लगाएंगे। चूँकि फ़र्स्ट क्लास में हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो उसमें हम ज़ीरो लगाएंगे, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ज़ीरो होगी। यहाँ पे हम जो तीसरा खाना है इसमें हम बता रहे हैं कि लेस देन फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो 19.5 जो हमारे पास ये है, इससे जो कम है वो कोई भी नहीं है हमारे पास, वो फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो 19.5 से 24.5 तक, इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी 6 है, पिछले टेबल में बनाई भी है। तो हम कॉमुलेटिव के लिए 6 और 0 को ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा। लेस देन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि अब ये जो 24.5 है, इससे पीछे हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, तो वो 6 बन चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्लास 24.5 है, और साइज़ वही 5 का चलेगा, 29.5। तो अब इसमें फ्रीक्वेंसी 10 है, तो हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 16 बना देंगे। लेस देन फ्रीक्वेंसी के अब ये 29.5 तक पीछे कितनी हो चुकी है, तो वो 16 हो गई है टोटल, वही मतलब कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काउंट हो गई। फिर 29.5 34.5 तक फ्रीक्वेंसी 13 है, तो हम कॉमुलेटिव में पिछले वाले में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक खाने में लिखेंगे कि 34.5, ये इससे कम जो है हमारे पास है वो 29 है, ठीक है। सेम आगे चलेंगे 34.5 39.5, इसमें 8 है, तो पिछले में 8 जमा कर देंगे। सेम इसी तरीके से हमारे पास सारी क्लासेस का हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है। इस डेटा में वो कहता है कि आप क्या करें, सैलरीज दी हुई हैं और आप लोग किसी भी स्कूल का स्टाफ है उसके 30 जो हैं उनके सैलरीज दी हुई हैं। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही बनाना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बताया आपको कि क्लास लिमिट चलाते हैं, टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लास का साइज़ आपके सामने है, क्लास का साइज़ कितना है, क्लास का साइज़ जो है वो स्टार्ट में लिखा हुआ कि साइज़ जो है 100 का है, ठीक है। तो सबसे कम नंबर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 450 है, तो 450 से 549 तक हमारा जो है वो 100 का वक्फ़ा बनेगा। तो इसके दौरान जो आप हमारे पास नंबर हैं दरमियान में वो 2 बार आए हैं, तो हमारे पास टेली मार्क्स 2 होगा, ठीक है। फिर हम 549 तो इधर हो गए, 550 से स्टार्ट करेंगे, फिर 100 का वक्फ़ा देंगे, और इसके दौरान जो हमारी पास फ्रीक्वेंसी बनी है वो 2 बनी है, ठीक है। सेम हमारे पास 650 से 749 तक 4 बार आया है नंबर, तो ये हो गया 4, ठीक है। इसके बाद सेम हम आगे चलते जाएंगे 750 टू 849, इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी 5 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का एक बार फिर मैं बता दूं कि इस वक्फे के दौरान जो नंबर आते हैं और ये नंबर भी शामिल करके वो कितनी बार आए हैं इसमें, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास 950 टू 1049 में 4 बार आया, तो हमने 4 टेली मार्क्स शो कर दिए। सेम इसके बाद 1050 है 1149, तो इसमें हमारे पास 5 हैं, तो 5 हमने शो कर दिए। सेम लास्ट क्लास भी 1249 तक है, तो इसके हमारे पास 5 शामिल करके हमारे पास टोटल जो आए हैं वो 30 है, ठीक है। ये क्लासेस चलती कहाँ तक है, हाईएस्ट नंबर तक। कि ये जो डेटा आपको दिया हुआ है, इस डेटा में हमारे पास हाईएस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं और हाईएस्ट नंबर तक हम बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
मज़ीद आप देख लें फाइनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपके पास क्या होना चाहिए, एक क्लास लिमिट लगानी है, टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी को टोटल कर देना है। अब हम एक्सरसाइज 6.1 इस चैप्टर इसी वीडियो में मैंने मुकम्मल कर दी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 है। फॉलोइंग डेटा शो द लोड शेडिंग शो करता है आवर्स में, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है, आवर्स दी हुई हैं आप लोगों की लोड शेडिंग है, ठीक है। तो उसके लिए आपने 2 आवर्स की जो हमारे पास लिमिट है, क्लास साइज़ है, ठीक है। ड्यूरेशन लोड शेडिंग वो 2 आवर्स की है, तो हम क्लास लिमिट 2 आवर्स चलाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या है, एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, वो तो हमारा पूरे एक्सरसाइज में बनानी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि फाइंड मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग। मोस्ट फ्रीक्वेंट का मतलब है कि सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग किन आवर्स 2 में हुई है, ठीक है, और लीस्ट लोड शेडिंग किस में होगी। तो हम बनाएंगे लोड शेडिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसमें हम पहले की तरह क्लास लिमिट लेंगे, टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। क्लास लिमिट 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट आवर्स इसमें 2 चल रहा है, 2 से 3 तक, ठीक है। 2-2 कर क्लास वक्फा चलाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि आप 2 आवर्स का लोड शेडिंग ड्यूरेशन है, ठीक है। 2 से 3 तक ये 2 हो जाएंगे ना, एक 2 भी काउंट होगा 3 भी, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 से 3 तक जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 2 है। 4 से 5 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 1 है, ठीक है। इसके बाद 6 to 7 जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 9 है, ठीक है। तो हम 9 टेली मार्क्स शो करेंगे। सेम इसके बाद 8 से 9 तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी 5 है, ठीक है। 10 से 11 तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी 6 है। इसके बाद 12 से 13 तक 5 है, ठीक है। सेम हमारे पास 14 से 15 तक हमारे पास है 3। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो गई 31। लेकिन अब हमने आंसर क्या देना है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था, बन गया। अब क्वेश्चन 1 हमारे पास था कि फाइंड मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग। तो सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग किस क्लास में हो रही है, आपको नज़र भी आ रहा होगा 6 to 7 में। ये हमारे पास 6 to 7 में हमारे पास ज़्यादा लोड शेडिंग आ रही है जो कि 9 है। तो हम आंसर लिखेंगे 6 to 7। फिर हमारे पास सबसे कम किस में आ रही है, वो आ रही है दूसरे में, जो हमारे पास 4 से 5 आवर है, उसमें एक दफ़ा लोड शेडिंग हुई 1 आवर की, फ्रीक्वेंसी 1 है, तो हमारे पास ये लोड शेडिंग है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनाना था, साथ ही हमारे पास ये भी बताना था कि सबसे ज़्यादा किस क्लास में हुई है, क्लास लिमिट की किस ड्यूरेशन के दौरान हुई है, और सबसे कम किस में हुई है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आप कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम। नई चीज़ आ गई है हिस्टोग्राम वाली, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी पॉलिजन फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको अब डेटा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्लास भी दी हुई है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। आपने कंस्ट्रक्ट क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी पॉलिजन। उसके लिए हम क्लास लिमिट चलाएंगे, क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में क्या होगा कि सबसे पहले मिड फ्रीक्वेंसी तो वही होगी, लेकिन मिड पॉइंट में एक नई चीज़ है इसमें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 20 फर्स्ट क्लास चलाएंगे। फ़र्स्ट क्लास उसने मिस कर दी है, मतलब उससे पीछे में उन लिमिट में हमारे पास कोई नंबर नहीं था, तो उसने मिड पॉइंट 17 शो कर दिया, क्योंकि इससे पीछे जो क्लास हमारी बन रही थी वो हमारे पास बन रही थी 17, जिसका मिड पॉइंट आ रहा था, ठीक है। मतलब जो हमारे पास क्लास का वक्फा है वो यही है, 20 से 24 है। तो पिछली जो हमारी पास क्लास बनती है वो 16 से 20 है, 19। तो वो वाली जो क्लास है उसका मिड पॉइंट हमारे पास 17 आ रहा है, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, 20 से 24 तक हमारी क्लास बाउंड्रीज़ में क्या करते हैं, 0.5 को लगा देते हैं, जो क्लास लिमिट चल रही होती है 24.5। इसका अब चूँकि मिड पॉइंट हमारा 22 बनेगा, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारे पास 20 से 24 फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 19.5 24.5 क्लास बाउंड्रीज होगी, और इसमें हमारे पास 22 मिड पॉइंट है और 5 हमारी फ्रीक्वेंसी है। सेम हर क्लास की इसी तरह आगे चलाते जाएंगे। अब हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट 30 से 34 है, उसकी बाउंड्रीज 0.5 लगा देंगे, ठीक है। बाउंड्रीज़ में आपने 29.5 है, तो उसके बाद 34.5 लगा देना, जो हमारा वक्फा चल रहा है, ठीक है।
उसमें हमारा मिड पॉइंट जो भी इनके दरमियान आएगा 29 और 34.5 के दरमियान जो आएगा 32, उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। ये काम ऐसे ही करना है आपने एंड पॉइंट तक। एंड पॉइंट हमारा 59 है, 59 तक आपने क्लास बाउंड्रीज लगाते जाना है और उनका मिड पॉइंट, साथ ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब हम पॉलीजन में जाएंगे तो हम टेबल बनाएंगे। एक तो हिस्टोग्राम बनानी है और एक पॉलीजन बनानी है। पॉलीजन में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है ना ये मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी आई है, इन दो के आपने पेयर्स बनाने, ठीक है। उसमें आपने मिड पॉइंट्स जो है ना लगाने हैं नीचे, ठीक है, अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल में आपने फ्रीक्वेंसी लगानी है। मैंने लिख दी है 17, 22 जो हमारे पास मिड पॉइंट आ रहे थे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमने क्या लिख दी है, कांस्टेंट नहीं आ रही थी तो हमने 2, 4, 6, 8 इस तरह लगा दिया, ठीक है। अब हमारा पहला जो पेयर है मिड पॉइंट का 0, 17 है, फिर 5, 22 है, फिर 8, 27 है। तो हम लोग इसी को हम इधर शो कर रहे हैं। पहला 5, 0, 17 है तो हमने यहाँ पे शो कर दिया 0, 17, ठीक है। ये 17 है और इसका ये लाइन 0 है, ठीक है। फिर 22, 5 है तो ये 22 के सामने जाके ये, और इधर 5, 4 और 6 के दरमियान 5 होता तो ये 5 आके लगा दिया। फिर हम 27, तीसरा जो हमारे पास है उधर ये मिड पॉइंट 27 है और फ्रीक्वेंसी 8 है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया 27 के सामने इधर नीचे, ठीक है, और ऊपर इधर 8 के सामने ये नुक्ता लगा दिया। फिर हमने नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 32, 13 है, ठीक है। तो हमने 32 इधर ढूंढा, ये मिड पॉइंट, और ऊपर जाके किसके सामने आए 13 के सामने। सेम हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास 37, 22, तो ये 37 पहले वाला मिड पॉइंट, और ऊपर 22, ये 22 यहाँ पे बनेगा, ये इसके सामने आके नुक्ता लगा दिया, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को सामने रखना है, ठीक है, जैसे ग्राफ बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो 47, 42 to 15 आई है। तो 15 के लिए हम नीचे आ गए हैं, ये 15 के सामने, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इस लाइन में है, और नीचे आए तो ये 42 में ये, फिर 47, 10 ये, 10 ये, ठीक है, और 47 ये, फिर 52, 8, और यहाँ पे लास्ट पे हमारा जो है 57, 0 है, तो ये 57, 0। नुक्ते लगाने के बाद आपने लाइन को चला देना है, मिला देना है, तो ये हमारा पॉलीजन बन जाएगा। अब हिस्टोग्राम की तरफ आएँ तो भी हमने क्या करना है, वर्टिकल फॉर्म में फ्रीक्वेंसी लिखनी है और इधर हमने क्लास बाउंड्रीज चलानी है। सबसे पहली क्लास हमारे पास है 19.5, क्लास बाउंड्री सबसे पहली हमारी 19.5 है, तो हम लोग 19.5 लिखेंगे, फिर 29.5 लिखेंगे, 34.5, 39.5 जो हमारा एंड पॉइंट चल रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग ने फ्रीक्वेंसी देखनी है कि 19.5 पे कितनी फ्रीक्वेंसी थी। ये हमारा पहला है ना 19.5, ये तो इस की फ्रीक्वेंसी 5 थी, तो हम लोगों ने 5 के सामने आके यहाँ पे डब्बा बनाना है, ठीक है। फिर 24.5 की चूँकि 8 फ्रीक्वेंसी थी तो 8 तक आके डब्बा बना देना है। फिर नेक्स्ट 39.5 की फ्रीक्वेंसी 13 थी, तो हमने 13 के सामने कर देना है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट 39.5, ठीक है, तो 39.5 की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 22 है, तो हमने 22 के सामने, चूँकि हमारी जो वर्टिकल फॉर्म है उसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो ये हमारे पास 22 है, ठीक है। सेम हमारा नेक्स्ट नंबर जो है वो नेक्स्ट नंबर जो आता जाएगा ना, इसी तरह नीचे पॉइंट्स में क्लास बाउंड्रीज दी हुई है ना, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके सामने ये डब्बे बनाएंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल होगी। इस एक्सरसाइज में एक बार फिर मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। ये सिर्फ आखिरी क्वेश्चन है जिसमें आपने हिस्टोग्राम बनानी है, बाकी में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट टैली मार्क्स शो करने हैं, क्लास लिमिट शो करनी है और फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये क्वेश्चन आखिरी था जिसमें हमने मिड पॉइंट भी शो करना था। मिड पॉइंट क्यों शो करना था कि हमने यहाँ पे पॉलीजन बनाना था, उसका ग्राफ के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट दोनों का पेयर बना के हमने यहाँ पे ये नुक्ते लगा के ग्राफ बनाना था, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज मेरी समझ आ गई होगी। ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी स्टैटिस्टिक में। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आपको डिलीवर कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।